आजकल ये हो रहा है ना कि जब बेटी पैदा होती है, माँ बाप तो यही सोचते हैं कि इसकी शादी करनी है, बचत। जब बेटा हम्म। पैदा करता है, बताओ माँ बाप क्या सोचते हैं? हम्म। ये बड़ा होके गे ना बने, ये बड़ा होके अगर गे बन गया, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि बात फ्रेम में याना मीर है, और याना को सब लोग जानते हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, बहुत बढ़ बढ़ के बात करती हैं। और याना से पूछना चाहेंगे कि वो क्या समझती हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है एजुकेशन किसी भी बच्ची के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी गर्ल के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपने जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह का माहौल होता है, लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, और ना ही उनकी एजुकेशन को। हमने मलाला को भी देखा, हमने मलाला के साथ जो हुआ वो भी देखा। दूसरी इंडियन कम्युनिटीज में भी ये होता है, बट वो आगे बढ़ रही है। मुस्लिम वुमेन्स कम्युनिटी थोड़ी सी पीछे है, बिकॉज अभी तक उन्होंने ये सोशल इश्यूज को टैकल नहीं कर पाया। आपने मलाला का एग्जाम्पल दिया, वहां भी वही चीज थी। वो ऐसी सोसाइटी से निकली थी जहां पे औरतों को हमेशा दूसरा दर्जा दिया जाता। मतलब कि एक डिफाइंड रोल नहीं है औरतों का, एक्सेप्ट फॉर होम मेकर्स इन द मुस्लिम सोसाइटी। और ये एक बहुत ही हिपोक्रिटिकल चीज है विच वी आर लिविंग। इट्स अ हिपोक्रेसी विच वी आर लिविंग एज मुस्लिम, बिकॉज इस्लाम में तो औरतों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, दिस वॉज मतलब सपोज टू बी कंपल्सरी। इट इज सपोज, कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा है कि औरतें तुम्हारे बेटों से पीछे है। कहते हैं कि डॉटर इज नॉट अटेंशन, वो एक इंग्लिश सेइंग भी है, डॉटर इज नॉट अटेंशन, शी इज इक्वल टू 10 सन्स। तो ये चीजें हैं कि जो इस्लाम का आड़ लेके अपनी बेटियों को पीछे रिग्रेस कर रहे हैं। उन्हें ये पता होना चाहिए कि इस्लाम इज इनफैक्ट अ लिबरेटेड रिलीजन, विच आयशा बीबी खुद एक एग्जाम्पल है फॉर विमेन, मुस्लिम विमेन। तो ये इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली होती हैं। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट में ये बात नहीं करी कि डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने की, बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिसमें कहा जाता है कि नहीं नहीं, आप तो लड़की हैं या आप तो फीमेल हैं, आप चुप रहे हैं, आप पीछे रहे। तो आपको लगता है हम्म। कि उन सब चीजों के ऊपर भी बात करनी चाहिए, फीमेल्स को आगे बढ़ना चाहिए, और उसमें ऑफ कोर्स एजुकेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ऑफ कोर्स, सी देर आर एजुकेशन, सिर्फ यही नहीं होता साइंस मैथ्स। ओके, एजुकेशन में बहुत सारी और भी चीजें आती हैं। आजकल के एजुकेशन में आता है मार्शल आर्ट्स फॉर एग्जाम्पल। तो मैं, आपने कहा मैं मेरी फील्ड में, यस, मैं अपने फील्ड में, मैं आई हैड गॉन टू अ रिमोट विलेज इन कश्मीर, किचामा नाम है उस रिमोट विलेज का। तो वहां पे क्या है कि हमारी आर्मी ने सेल्फ डिफेंस क्लासेस शुरू की थी लेडीज के लिए। उन्होंने बाहर से, कहीं से, दिल्ली से एक इंस्ट्रक्टर को बुलाया था, एंड ही वाज टेकिंग सेल्फ डिफेंस क्लासेस। उन्होंने ऐलान किया कि हम सेल्फ डिफेंस क्लासेस कर रहे हैं, और बहुत सारे फैमिलीज ने आगे बढ़ के अपनी बेटियों को ज्वाइन करवाया, ये सोच के कि आजकल जो दुनिया है वो डेंजरस है, रेप केसेस आर ऑन द राइज एंड ऑल दीज थिंग्स। तो बहुत सारे पेरेंट्स ने राजी खुशी अपनी बच्चियों को एनरोल किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने उन बच्चियों का मैं उस क्लासेस में गई, मैं उस गांव में गई, और क्लासेस मैंने बाकायदा जाके देखा अपनी आंखों से। एंड बच्चियां तो बहुत एक्साइटेड थी व्हेन दे वर प्रैक्टिसिंग एंड ऑल दैट। फिर मुझे कोने में आके कहती हैं, दीदी आपको, यू हैव नो आइडिया हमें कितना सुनना पड़ता है। हमारे पेरेंट्स ने तो अलाउ कर दिया, हमें एनरोल भी कर दिया, लेकिन जब हम अपने घर से निकल के क्लासेस तक आते हैं, तो दूसरे आदमी जो होते हैं, जो रास्ते पे बैठे होते हैं, ये कुछ बुजुर्ग भी, कुछ यंग लड़के भी हमें टीज करते हैं। कुछ हमारे खुद के अंकल्स हमें बोलते हैं कि नाम बदनाम कर रही है फैमिली का। ये कोई चीज है सीखने की? ये लड़कियां थोड़ी ना सीखती हैं। क्यों नहीं, वो भी तो एक तरह का एजुकेशन है। अपने आप को डिफेंड करना एक औरत के लिए, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग विद इट? तो जितने वो कहते हैं ना, इंडिपेंडेंट करना औरत को नॉट ओनली मीन्स कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, औरत को अपना सेल्फ डिफेंस करने भी आना चाहिए। शी शुड इवन बी फिजिकली इंडिपेंडेंट, कि अगर उस पे किसी भी तरह का अटैक होता है, शी शुड नॉट, ये नहीं कि उसका फादर आ जाए या उसका हस्बैंड आ जाए उसको बचाने के लिए, वो खुद क्यों नहीं सक्षम हो सकती खुद अपने आप को डिफेंड करने के लिए? तो जब मैं उस गांव में गई थी, तो ऐसी कई लेडीज थी जिन्होंने ज्वाइन किया, फिर उनकी शादी हो गई, फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो हमने इंक्वायर करने की कोशिश की उन लेडीज से कि आपने ज्वाइन किया था, फिर आपकी शादी हुई, फिर आपने छोड़ दिया, व्हाट इज इट? फॉर्चुनेटली क्या होता है कि लेडीज इतना सारा इंपॉर्टेंस शादी को देती हैं कि वो एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस, सेल्फ रिलायंस, इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देती।
उनका ज्यादा से ज्यादा उनका जो फोकस होता है, और हमारे इंडियन एंड पाकिस्तानी माँ बाप का भी जो फोकस होता है वो ये होता है कि शादी कर ले बस। उनका मेन, जब बेटी पैदा हुई मतलब वो पहले ये सोचने लगते हैं कि चलो इसकी शादी के लिए हमें इतनी बचत करनी है, इतना बचा के रखना है, टिल द टाइम शी इज 20-21 हमें इतनी बचत होनी चाहिए, फिर इसकी शादी करनी है। दिस इज अनफॉर्चुनेट कि आजकल के इवन एजुकेटेड पेरेंट्स भी ऐसी सोचते हैं। लेकिन याना इस सारी की सारी जो इज्जत क्या कही जाती है खानदान की, वो सिर्फ बेटी ही लेके क्यों चलती है? बेटों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता कि वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें बेटियों के ऊपर ही क्यों आ जाती हैं? जबकि माँ बाप पढ़े लिखे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई मैं ऐसी बात कर रही हूँ कि जो एजुकेटेड नहीं है, मैं एजुकेटेड पेरेंट्स की भी बात कर रही हूँ। वो भी ये समझते हैं कि भाई बेटी ने अगर कोई ऐसी फील्ड ज्वाइन की जो उनके ख्याल से नहीं करनी चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो वो कहते नहीं जी हमारी तो बड़ी इज्जत खराब कर दी। तो बेटियां ही आपको क्यों लगता है कि इज्जत लेके चल रही हैं आगे? आई टेल यू, अच्छा वो आपने ये सवाल मुझे पूछा, मैं एक पते की बात करती हूँ आपके साथ। आज मैं ये मिथ तोड़ देती हूँ कि सिर्फ बेटियां ही इज्जत लेके चलती हैं, बेटों पे भी बहुत बोझ होता है इज्जत लेके चल। आई टेल यू व्हाई। आजकल ये हो रहा है ना कि जब बेटी पैदा होती है माँ बाप तो यही सोचते हैं कि इसकी शादी करनी है, बचत। जब बेटा पैदा करता है, बताओ माँ बाप क्या सोचते हैं? ये बड़ा होके गे ना बने, ये बड़ा होके अगर गे बन गया खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। तो ये सी बेटों पे भी बोझ होता है, ये मत कहिए कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये कोई आपको शायद हंसी आएगी बट अनफॉर्चुनेटली रेप्स जो है, देखिए पेरेंट्स तक मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ। आपको ये डर लगता है ना कि अगर बेटी बाहर चली गई कहीं उसका रेप ना हो जाए, कहीं उसके साथ कोई कुछ खराब ना हो जाए, उसकी जिंदगी खराब ना हो जाए, इसलिए आप चाहते हैं कि वो ज्यादा ज्यादा घर पे बैठे, लड़कियों के बीच में उठना बैठना हो उसका, और मतलब इज्जत से अपनी शादी करके चले जाए, ताकि आप लोगों से वो इनसिक्योरिटी हट जाए कि हमें इसको बचा के रखना है, इसकी इज्जत बचा के रखनी है, एक बार शादी होगी तो इसका हस्बैंड इसका देख लेगा। आपको ये डर है। लेकिन क्या आपको पता है कि लड़कों के भी रेप्स होते हैं, और कितने, खास करके जो यंग लड़के होते हैं उसकी तादाद कितनी है, क्या आपको पता है? तो ये चीज अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ लड़की आपकी इज्जत मिट्टी में मिलाएगी। नो, लड़का भी मिला सकता है। लेकिन ये चीज भी आपको समझनी है कि किसी का अगर रेप होता है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ओके, वो कैसे जो रेपिस्ट है उसने अपनी खानदान की इज्जत नीचे की, जो रेप विक्टिम है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तो ये चीज, इस स्टिग्मा को बदलना होगा हमें, बोल बोल के लोगों तक की अवेयरनेस, ये एहसास जगा के कि एक्चुअली दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस रेप, कि ये जो फीलिंग ना कि बाहर चली जाएंगे तो हमारी इज्जत मिट्टी, लड़की को किसी ने बुरी नजर से देख लिया, लड़कों को बुरी नजर से नहीं देखते क्या? उनको भी तो देखते हैं। तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि लड़की के बाहर जाने से आपकी इज्जत कम हो जाएगी? मैं वो कह रही हूँ। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और आजकल तो लड़कियों से ज्यादा लड़कों को देखा जाता है, लड़कों को ज्यादा। तो आरजू, आप मुझे बताइए आरजू, कितनी ओल्डर मैरिड लेडीज यंग लड़कों को देख के सीटियां मारती हैं आजकल, तो उनकी कहाँ इज्जत बची फिर? तो मैं वही कह रही हूँ, आजकल कितने माँ बाप इस चीज से डरते हैं हमारे बेटे को वो कोई ओल्डर लेडी, कोई खूबसूरत लेडी जिसके पास बहुत पैसा है वो फंसा ना ले हमारे बेटे, फिर उनको भी तो डर होता है ना। तो ऐसे ये बेकार के डर लेके आप औरतों का एजुकेशन रोक दे, इसमें कोई सेंस ही नहीं, क्योंकि इट इज इक्वल, डर दोनों तरफ इक्वल है मेरे हिसाब से। लेकिन आपको लगता है याना कि इस चीज के ऊपर खुल के बात होनी चाहिए, जैसे मैं और आप आज कर रहे हैं? ऐसे हमने कभी देखा नहीं कि कहीं मीडिया पे डिस्कस हो रहा हो, कोई वर्कशॉप हो रही हो, किसी को एजुकेट किया जा रहा हो इस चीज में। ये सिर्फ हम लोग जैसे कहते हैं ना, ड्राइंग रूम्स में बात होती है और उसके बाद बाहर नहीं निकलती। तो इसकी वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन तक ये बात नहीं जाती, जो जिनके पास ये बात जानी चाहिए। यस, देखो आरजू, आई टोटली अग्री विथ यू। इस टॉपिक को ज्यादा लोग टच नहीं करते, जिनको करना चाहिए। अब जैसे मलाला है, शी कुड हैव बीन अ फिगर, मतलब टॉकिंग अबाउट दिस एवरीवेयर, मगर वो क्या पता क्या होता है, ये जो भी मतलब इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, मैंने नोटिस किया है, वो कुछ करके, कुछ अच्छा काम करके फिर इन्फ्लुएंसर्स बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं वो गलत चीजों में पड़ जाते हैं। वो चाहे डांसर्स हो, सिंगर्स हो, वो चाहे क्लाइमेट एक्टिविस्ट हो, या मलाला जैसी एजुकेशन आइकॉन हो, ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा कुछ काम करके पॉपुलर हो जाते हैं, फिर उसके बाद बस ट्विटर पे जिंदा रहते हैं ये, मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी जिसके साथ इनका कोई लेना देना नहीं है, ये पोस्ट करते रहते हैं कुछ पैसों के लिए, और उसी में उनका गुजारा होता है। तो दिस इज अनफॉर्चुनेट। अगर मलाला ने ये चीज उठाई है, ये मुद्दा उठाया, शी शुड टेक इट ऑल द वे। अब वो बस एक ट्विटर मीडिया एक्टिविस्ट रह के बैठ गई है,
वो करती क्या है? शी इज सपोज टू बी गोइंग एंड स्प्रेडिंग द वर्ड प्रोसेस। वो मतलब वो उसने बंद कर दिया काम, जो जो काम में शी वाज सपोज टू बी, शी वाज लुक्ड अपॉन बाय ऑल मुस्लिम वुमेन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन अब वो बस बन के रह गई एक ट्विटर पपेट और कुछ नहीं। तो कुछ ना कुछ होता रहता है। और आप तो वैसे भी इतनी एक्टिव हैं, आप तो एज अ कश्मीरी एक्टिविस्ट, तो आप अकेली हाँ। निकलती हैं या आपने कुछ किसी को रखा है साथ के मेरे साथ चलो और फिर नहीं, मेरी टीम तो साथ ही होती है ना, एक कैमरा पकड़ा होता है, एक मेरी साथ होती है, मेरी फ्रेंड, मतलब कोई ना कोई साथ तो होते ही है। बट इट्स नॉट बिकॉज आई फील अनसेफ, इट्स बिकॉज उनकी जरूरत होती है, कहीं पे कुछ शूट वूट करना है तो उनकी जरूरत होती है, बस उसी के लिए। नहीं, ठीक, बिल्कुल। थैंक यू सो मच याना कि आपने ज्वाइन किया एंड आई होप जैसे आपने कहा तो आप कभी आइए पाकिस्तान, देखिए आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, इतना सब कुछ नहीं है पाकिस्तान में। और हम लोग हैं आपके सब दोस्त यहाँ पे, सबके साथ बात करते करते ऐसा लगता है जैसे हम लोग को बहुत सालों से जानते हैं एक दूसरे को। अब एकदम ऐसा लगता है अब लड़ा भी नहीं जाता ठीक से कि अब तो जी दोस्ती हो गई है सबसे, बिल्कुल। बिल्कुल। आपको तो तो इंडिया में बहुत लोग पसंद करते हैं, आपकी बड़ी फैंस हैं। थैंक यू सो मच, और आपको भी बहुत पसंद करते हैं। आई विश के कभी आप आए और हम साथ में जो है हम इंशाल्लाह। आपको इस्लामाबाद दिखाएं। इस्लामाबाद होप मोस्ट वेलकम, जब भी आप आना चाहें आपका अपना घर थैंक है, यू डियर। बिल्कुल आइएगा। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच, इंशाल्लाह जरूर। अपना बहुत थैंक यू ख्याल सो मच। रखिएगा। थैंक यू सो थैंक मच, यू, थैंक यू, आप भी ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।